मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। आज के प्रवचन में महाराज जी ने प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के विषय में कई बातें कही। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम क्या कि जो चरम लक्ष्य है मनुष्य का, चरम लक्ष्य वहां तक जाना है। अब इस विषय में कुछ बातें मन में आई कहने की। भगवान एकाकी न रमते, अकेले में प्रेम नहीं होता, तो उसके लिए भगवान ने 1 से 2 हो गए प्रेम लीला के लिए। और जहाँ प्रेम लीला होती है तो वहाँ जब 1 से 2 होते हैं तो दोनों स्वतंत्र होते हैं। अगर एक भी पराधीन होगा तो फिर लीला नहीं होगी। लीला के लिए स्वतंत्र करना पड़ता है। तो जीव को स्वतंत्र कर दिया कि तुम मुझसे प्रेम कर, मैं तुझसे प्रेम करूं। तो राधा जी जैसे हैं वो तो प्रेम लीला में भगवान के सम्मुख रही, लेकिन जीव ने क्या किया कि जो लीला के पात्र थे खिलौने, उनको लेके भाग गया वो। अब कोई फुटबॉल ले किसी को, बच्चे को, भाई ले तू ले, हम आपस में खेलते हैं, और फुटबॉल लेके भाग गया वो। तो अब जीव चला गया 84 लाख योनियों में, और भगवान उससे दुखी हैं। भगवान में कोई दुख नहीं है, लेकिन इस बात से दुखी हैं कि मेरा जो अंश है वो भटक गया, कैसे मेरे पास आए। माँ होती है, माँ बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे को जन्म देके माँ उसी का अधीन हो जाती है। बालक, बच्चा माँ से प्रेम करता है, माँ बच्चे से प्रेम करती है, तो बड़ा उसको आनंद आता है, जबकि उसी का खुद का पैदा किया हुआ। लेकिन बच्चा अगर भाग जाए तो माँ की क्या दशा होती है। और वो भटकते भटकते जब तक माँ की गोद में वापस नहीं आएगा, तब तक वो ना माँ को चैन है ना उसको चैन मिलेगा। वापस गोद में आ जाए तो माँ भी खुश हो, बच्चा भी खुश। कोयला है, कोयला अग्नि में कैसे चमकता है, अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है। अब कालापन कैसे मिटेगा। कोयला हो ही नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए, अब कितनी प्रयास कर लो, वो तो जब तक वापस जहाँ से निकला है वहाँ नहीं जाएगा, तब तक उसका कालापन मिटेगा नहीं। इसीलिए भक्ति योग को अंतिम साधन क्यों कहा है कि सब कुछ करने के बाद जब तक वापस भगवान की शरण में नहीं आएगा, तब तक उसका अधूरापन मिटेगा नहीं। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग और कितने बातें कही। सब कुछ कहने के बाद आखिर में क्या कहा कि मैं सर्वगुहितम बात कहता हूँ। सर्वगुहितम का मतलब क्या कि अब मेरे हृदय की बात, जो असली मेरे मन में है, हृदय में छुपा के रखी है, वो बात कहता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब छोड़, जो मैंने कहा है, मामिकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करके परम धर्म को अपना। परम धर्म क्या है कि मामिकम शरणम व्रज, ये परम धर्म है। सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। क्योंकि बाकी जितने धर्म हैं वो मनुष्य शरीर जन्म के बाद हुए हैं। मनुष्य शरीर किस वर्ण में हुआ, कैसा हुआ, वैसे उसी का स्व स्व कर्मणि भी रहता है, वो उसका धर्म है, उसका कर्म है उसका। लेकिन भगवान का तो वो पहले से ही है। मनुष्य जन्म बाद में मिला, माता पिता का जन्म बाद में मिला, बाकी सब धर्म बाद में हुई है। वो है परम धर्म। तो आखिर में भगवान ने कहा कि अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ। मेरे हृदय की बात तो ये है कि तू बस सब छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि यही पूर्णता होनी है आखिर में। जब तक मेरी शरण में नहीं आएगा तब तक पूर्णता होगी नहीं। में आने में क्या होगा, शरणागति की पूर्णता कहना कि शरणागत ना रहे, शरण न रह जाए, ये शरणागति की पूर्णता। इसको स्वामी महाराज ने वासुदेव सर्वम भी कहा है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भी कहा है।
और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम और वासुदेवा सर्वम में कोई अंतर नहीं है। अब इस विषय में थोड़ी मार्मिक बात है, पहले मैंने शायद कई बार कही भी होगी और फिर दोबारा कह दूं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, अच्छी बात है। स्वामी जी महाराज ने इतना लिखवाया, कई बातें लिखवाई, कितनी पुस्तकें लिखवाई, लेकिन महाराज जी के मन में एक बात थी कि हमारी पुस्तकों में हमने वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा जितना भगवान को नज़दीक से वर्णन किया उतना अब तो कोई कर नहीं सका। लेकिन एक कमी रह गई। वो क्या कमी रहेगी कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की बात पूरी आई नहीं। प्रेम की बातें तो खूब आई हैं, और पहले संतों ने भी कहा है कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम क्या, कि जैसे चंद्रमा बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, ऐसे वो प्रेम जो है प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। लेकिन चंद्रमा में तो पूर्णिमा आती है, लेकिन प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती। इस प्रकार से प्राय संतों ने वर्णन किया है। लेकिन महाराज जी को इसमें संतोष नहीं था कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमानता क्या है। प्रतिक्षण वर्धमानता क्या है कि जिसकी पूर्णता ही नहीं होती, बढ़ते ही रहता है, ये है क्या। ये स्वामी महाराज ने कहा कि ये हमारी कमी रही, इसको लिखना है। और अंतिम दिनों के महाराज जी के धाम गमन के पहले अंतिम दिनों की बात है। जैसे सुबह मैं जाता था 3 बजे, तो 3 बजने में कभी 1 मिनट भी ऊपर हो जाता है तो महाराज जी फट बुलाते थे, क्या बात है, आए क्यों नहीं। और जाके मैं बैठता था तो महाराज जी कुछ नहीं कहते थे, चुप बैठे रहते थे और मैं भी चुप बैठा रहता था। फिर 15-20 मिनट स्वामी जी चुप, मैं चुप, अब क्या बात करें। फिर महाराज जी बोलते, जाओ अब तुम काम करो, अपना लिखो। तो इस प्रकार से वो फिर रहता है। महाराज बोले कि अब मेरे विचार अब पैदा नहीं होता, मशीन अब पुरानी हो गई है, अब तुम्हारे जो, मैंने कहा मैं क्या लिखूँ, तो बोले जो तुम अच्छा समझो, जो तुम्हारे मन में है तुम लिखो। और फिर ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद लिखना बंद नहीं करना, कोई छापे ना छापे, लेकिन लिखना बंद नहीं करना। तो स्वामी महाराज के मन में ये थी कि अब वो जो प्रतिक्षण वर्धमानता है वो लिखना है। और फिर एक दिन महाराज जी बोले, फिर स्वामी बोले कि अब मेरे मन में आ गई, मैं समझ गया प्रतिक्षण वर्धमान क्या है, ये मेरे भीतर अब आ गई है, पकड़ में आ गई है, लेकिन मैं लिखवाऊँ कैसे, अब मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मुझे यानी शब्दातीत विषय है। महाराज जी बड़े व्याकुल हो गए, कई बार बोले कि मैं कैसे कहूँ, कैसे लिखवाऊँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मन में तो आ गई है बात, समझ में आ गई है बात, आ गई, लेकिन आपको कहने में नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। तो वैसे हुआ, नहीं बता सके, नहीं लिखा जा सका। लेकिन जो बात पहले कही हो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के विषय में, उस बात पर आप विशेष ध्यान दें। जो हम कहते हैं ना, आज इस सत्संग में शुरू से कहें कि भगवान को अपना मानो, मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, नाथ मैं आप कहूँ, आप मेरे हो। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये उस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का एक अंग है। ये बहुत मार्मिक बात है। स्वामी महाराज ने क्या वर्णन किया प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का, कि जैसे कौवा होता है, उसकी एक आंख होती है, तो उस एक आंख से कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, दोनों तरफ। तो एक तरफ भक्त, एक भगवान। तो भक्त है, भक्त की दृष्टि कभी भगवान में जाती है, कभी अपनी ओर जाती है, कभी भगवान की ओर जाती है, कभी अपनी ओर जाती है। विशेष ध्यान देके इस पर विचार करिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ, कि जब भक्त की दृष्टि अपनी ओर जाती है तो वो देखते हैं कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, हे प्रभु मैं आप कहूँ, आप मेरे हो। और जब दृष्टि जाती है भगवान की तरफ, तब वो देखते हैं कि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, वासुदेवा सर्वम। तो महाराज ने कहा कि इन दोनों के मिलने से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो हम कहते हैं कि स्वीकार कर लो कि हे नाथ मैं आप कहूँ, आप मेरे हो, ये एक अंग है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का। और जब वासुदेव सर्वम हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा,
पूर्णता हो जाएगी इसी में। तो ये विशेष बात खास इस पर, ये जो मैं आप कहूँ आप मेरे यहाँ, ये स्वीकार करना, ये दृष्टि स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को दिलाई है, सबका सार बता के। और सबसे सुगम से सुगम, महाराज जी कहते थे ना कि मैं और शरीर रहा तो मैं सुगम से सुगम बताऊंगा। और मेरी खोज है कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से जल्दी कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, और हर एक को कैसे हो, 3 बातें। और इस विषय में महाराज ने कहा कि मैं बचपन से लगा हूँ। यह एक विशेष बात है महाराज जी की कि मैं बचपन से इस खोज में लगा हूँ। एक बार ये बात कहती कि बचपन से लगा हूँ, तो इसका मतलब ये अवतार ही हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए हुआ है हमारे यहाँ। और उसमें महाराज ने ये सार बात बताई कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। अब कही महाराज ने विवेक की, भक्तियों की बात भी कही, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं ना। जब वो जीव भागा वहाँ से भगवान को छोड़ के संसार में, तो अब 2 बातें, या तो संसार को छोड़े तो भगवान में आ जाएगा, या फिर भगवान की ओर भागे तो संसार छूट जाएगा। तो संसार को छोड़ने के लिए भगवान ने लौकिक साधन बताया। लौकिक साधन क्या? कर्म योग और ज्ञान योग। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद्यो ज्ञानपि गम्यते, महाराज ने कहा कि ये लौकिक साधन है। इससे ये साधन जो है, इससे संसार का त्याग करने के लिए है। और भक्ति योग है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो दोनों में महाराज ने कहा कोई एक बात मान लो, जो विश्वास पथ पे चलने वाले विश्वासी साधक है, वो ये माने कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं। और जो विचार प्रधान है, विश्वास कमजोर है, तो ये माने कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। महाराज ने कहा कि दोनों का परिणाम एक ही हो। दोनों को एक बात मान लो, परिणाम एक ही होगा। संसार छूटेगा तो परमात्मा मिलेंगे, या परमात्मा मिलेंगे तो संसार छूट जाएगा। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान हूँ, ये तो विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानना ही पड़ेगा। इसको कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। बिना विश्वास के इसका कोई, वो बिना माने इसका कोई जान नहीं सकता। लेकिन मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। भगवान को माने चाहे ना माने, ये तो उसको मानना ही पड़ेगा कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं होता। थोड़े शब्दों में महाराज ने सारी बात बता दी ना कि अपना कौन और अपना कौन नहीं, कि जो मिलता है और बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। और जो कभी ना मिला है और सदा कभी मिला नहीं, हमेशा शुरू से मिला हुआ है और कभी बिछड़ेगा नहीं, वो है भगवान। तो जो मिला है और ये बिछुड़ जाएगा, ये प्रत्यक्ष है। कोई व्यक्ति इसको इनकार नहीं कर सकता, इसको खंडन नहीं कर सकता इस बात को कि ये तो मैं सदा से ही है, सदा रहेगा। हम यहाँ आए तो इस शरीर भी हमारे साथ नहीं था, शरीर भी लेकर नहीं आए। और जिस शरीर की हम इतनी सार संभाल करते हैं रात दिन, वो भी यहीं रह जाएगा, वो भी साथ में नहीं जाएगा। तो ये मान लो, अगर ये मान्यता है, ये मान लो, दोनों में से एक बात मान लो बस, सब साधन इसमें आ जाएंगे, सबकी पूर्णता हो जाएगी। और कर्म जो क्या है कि संसार में व्यवहार के लिए, अब शरीर है तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो जो हमें संबंधी भगवान ने दिए हैं, जिनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है, उनकी सेवा करो, समाज की सेवा करो। और सेवा क्या कि बिना कुछ चाहे, आज सुबह शुरू में कर्मयोग की बात चली ना, तो आजकल क्या है कि प्राय लोग कहते हैं जो रात दिन कर्म में लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो लोग कहते हैं ये बड़ा कर्मयोगी है। तो स्वामी जी कहते थे ये गधे की तरह लगा हुआ है, गधे की तरह रात में काम में लगा हुआ है। तो गधा है वो, योगी कहाँ से आया? वो तो कर्मी है, कर्म योगी हो नहीं। कर्म योग कब होगा? जब निष्काम भाव होगा, निष्काम कर्म, निष्काम भाव से सेवा। एक अंग्रेज आया था महाराज जी के पास, विदेशी, तो उसने वो, हाँ, स्वामी जी महाराज की बातें सुनी, सब सुना, पुस्तकें पढ़ी, तो उसने कहा कि ये कर्मयोग की बात जो है ना, ये हमारे विदेश में कोई जानते ही नहीं है। सेवा करो ये सब कहते हैं, सेवा करो, कर्म करो, लेकिन बदले में कुछ चाहना नहीं है, निष्काम भाव ये करे हमारे, ये नहीं चाहिए। तो उसने फिर पुस्तक लिखी छोटी सी अंग्रेजी में, गीता प्रेस से छपी भी थी पहले, आजकल नहीं मिलती।
तो ये खास बात यह है कि जो इसलिए महाराज जी ने क्या किया कि अब बड़ा वो बखेड़ा था कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब कई साधकों को समझ में ना आए, कभी महाराज जी कर्म योग की महिमा कह रहे हैं, कभी ज्ञान योग की महिमा कह रहे हैं। लोग साधक प्रश्न भी करते थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो महाराज जी ने पंचामृत बनाए, पंचामृत में सब आ गया कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया। और कर्म योग उसमें, और पंचामृत से भी आगे फिर और सरल बता दिया महाराज जी ने। सरल क्या बताया कि आप भगवान को अपना मान लो, अपना मान लो, और हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये पुकारना शुरू कर दो। ये दो काम आप करोगे तो आप जिस योग के अधिकारी हो वहां अपने आप पहुंच जाओगे। आपका कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग भी सिद्ध। क्योंकि प्राय कई कहते हैं कि हम किसके अधिकारी हैं, क्योंकि आज में आया ना साधक जीवनी में कई जगह आया कि साधन वो सफल होता है जिसमें रुचि, विश्वास और योग्यता, तीन बातें हो। रुचि हो, विश्वास हो और योग्यता भी हो। लेकिन प्राय साधक को निर्णय नहीं कर पाता कि मैं वास्तव में कर्म योग का अधिकारी हूँ कि ज्ञान योग का अधिकारी हूँ, किसका अधिकारी हूँ। तो महाराज जी ने सुगम उपाय बता दिया। बस भगवान में अपनापन करके हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये शुरू कर दो। अपने आप आपके तीनों योग में जिसके अधिकारी हो वो आपका हो जाएगा, पूरा वहां पहुंच जाओगे। सीधी बात। कुछ न करने को थोड़ा बताओ जी। कुछ न करने, कुछ ना करने, मेरा समझ में सही करने से ना करना आएगा। कुछ नहीं करना का मतलब ये नहीं कि कुछ सब कुछ छोड़ दे। महाराज ने कहा कि रात दिन करो, खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन सब करो। ये सब करने से तब ना करने की योग्यता आएगी, नहीं तो ना करना कि मामूली काम नहीं है। महाराज ने कहा कि हर एक का अनुकूल नहीं पड़ता ये कुछ ना करना, ये सबके प्रकृति का अनुकूल नहीं है। स्वामी जी बताया हुआ है, मैं बताता हूँ। पहले भजन करना पड़ता है, फिर होने लग जाता, फिर भगवान सब जगह विश्वास हो जाता। हाँ, तो ये सब करते करते फिरने पानी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो कुछ ना करना ये अपने हाथ की बात नहीं, ये कुछ ना करना आएगा। एक तीन पक्षी होता है, सब सही करने से हाँ कुछ ना करना आएगा। एक बार मारे स्वामी महाराज से शंका की मैंने कि आप एक घंटा कीर्तन कराते हो, खूब महाराज जी कीर्तन करवाते थे। तो मैंने कहा आप एक तरफ तो कहते हैं कि बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और ये या तो पूरी क्रिया ही क्रिया है, रात दिन आप खूब एक घंटा कीर्तन चल रहा है। तो स्वामी जी बोले कि मैं कीर्तन इसलिए कराता हूँ कि कुछ ना करने की योग्यता आ जाए, नहीं तो बातें सीख जाएगा और खाली बातें सीख जाएगा होगा। शरणानंद जी महाराज ने कहा अथक प्रयास, हाँ हाँ बोले मेरे देखने में सुनने प्रयास, अथक प्रयास जी। भगवान ही आएगा, भगवान ही और शरणानंद जी महाराज की वाणी में भी आया है कि सही करने से ना करना आएगा, सही करने से ना करना आएगा। अगर आप पहले कहो कि अब छोड़ दो, अब क्या है कि उससे क्या होगा कि साधन भजन तो छूट जाएगा, लेकिन वो खाना पीना शौच जाना ये रहेगा, चालू रहेगा। प्रेम के बिना तरी नहीं आएगी। इस पर थोड़ा जी, प्रेम के बिना तरी नहीं आएगी। तरी आज के सत्संग में आया, महाराज जी ने कहा हाँ, कि बिना प्रेम के उसने महाराज जी ने ये बात कही ना कि ज्ञान योग कर्म योग में भगवान की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, सब दुखों से छूट जाऊं, तो भगवान की जरूरत नहीं है। कामना का त्याग कर दे तो मुक्त हो जाएगा। कामना का त्याग कर दो तो सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। भगवान की आवश्यकता क्यों है कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा कोई ऐसा साथी मिले जो मुझसे कभी बिछड़े नहीं, क्योंकि संसार में तो हर चीज़ मिलती है, सब बिछड़ने वाली है। तो ऐसा कोई साथी मिले जो कभी बिछड़े नहीं, जो मुझसे प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं, और वो केवल भगवान ही। तो जब भगवान के बिना उसमें महाराज ने कहा तरी नहीं आती, वो शुष्क है, वो शांत आनंद अनंत आनंद है ज्ञान योग कर्म योग में। लेकिन प्रतिक्षण वर्तमान जो है, हाँ वो आनंद जो है, जो बढ़ता रहे आनंद, वो केवल भक्ति योग में। ज्ञान योग में तो भगवान की आवश्यकता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी भगवान का भक्ति करते हैं। भगवान भक्ति करते हैं, आगे नहीं बात। ज्ञान योग से भी भक्ति योग में आ गए वो ज्ञान योग से भक्ति योग में आना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो आया है। तो वो उसमें वो क्या है कि मुक्त होने के बाद, ज्ञान योग मुक्त होता है ना, उसके बाद भक्ति उसको आती है, अपना मिलती है। अच्छे अच्छे जो महापुरुष हैं, जो
जिनको मुक्त होने के बाद उनको भक्ति की प्राप्ति हुई है, भगवान के दर्शन अपने आप हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भक्ति का खंडन किया है, ज्ञान योग का आग्रह रखा है, भक्ति की निंदा की है, उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, वो फिर हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं। महाराज जी कहते हैं ना, कृत उपासती और अकृत उपासती। जी जी। जिसने उपासना की है ज्ञान योग की सिद्धि के लिए तो सुगम पड़ हो जाता है ऐसे। हाँ, वैसे वेदांत में हाँ, शास्त्रीय शब्द है, लेकिन वास्तव में बात ये है, मूल बात क्या है कि भगवान का अंश है मूल में, और अंश होने से अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः होता है। जैसे अग्नि स्वतः ऊपर जाती है कि सूर्य ऊपर है, तो आकर्षण स्वतः होता है। मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको तो नीचे आएगा, क्योंकि पृथ्वी का अंश है, तो अंश का सजातीयता में आकर्षण होता है, ये सिद्धांत है, सजातीयता में आकर्षण होता है। तो जिसका अंश है उसका आकर्षण स्वतः होगा। तो बाधा तो मनुष्य खुद लगाता है, नहीं तो भक्ति प्रेम की प्राप्ति अपने आप होती है। मुक्ति उसका साधन है, भक्ति योग साध्य है। हाँ, आनंद, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद, शांत आनंद, अनंत आनंद तो एक जगह रह गया, अखंड आनंद रह गया, अखंड आनंद। लेकिन अनंत आनंद जो है, अनंत आनंद, वो भक्ति में, वो तरी है अनंत आनंद। अब प्रेम में आप देखिए, ज्ञान में जो रस नहीं है, जो प्रेम में जो रस है। ज्ञानी महापुरुष भी जो हुए हैं पहले, जब भक्ति भक्त हुए तो फिर उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पद रचना की खूब प्रेम से। तो प्रेम में जो एक तरी है, एक आनंद है। अब आपने ज्ञान हो जाए आपको किसी चीज का, आपको किसी चीज ज्ञान हो जाए और एक मतलब लोभ लग जाए, तो ज्ञान में आनंद है कि लोभ में आनंद है। जमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो ऐसे जो ये प्रतिक्षण वर्धमान है, इसमें एक विशेष आनंद है। उस आनंद को अनुभव गम में है, वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। अनुभव गम में महाराज जी ने कहा ना कि वो लिखने में नहीं आ सकता, अनुभव गम। नारायण नारायण। आपसे कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो? अभी आपने जो वर्धमान प्रेम का एक अंग बताया कि जो कौवे का दृष्टांत दिया है महाराज जी का, जी फिर से वर्णन कर दीजिए। फिर से वर्णन? जी। अच्छा, हाँ। ठीक है। वैसे जैसे कौवे की एक आंख होती है, तो एक आंख से ही वो दोनों तरफ देखता है, उसको इधर कभी इधर कभी इधर उधर से ऐसे ले आता है। तो ऐसे ही जो भक्त है, भक्त की दो दृष्टि, कभी वो अपनी ओर देखता है, कभी भगवान की ओर देखता है। उसकी दृष्टि कभी भगवान की ओर जाती है, कभी अपनी ओर जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? दृष्टि जाने से क्या होता है कि अपनी ओर दृष्टि जाती है तो वो देखता है कि मैं तो भगवान का हूं, मैं भगवान को, भगवान मेरे, ये दृष्टि जाती है। और जब भगवान की ओर दृष्टि जाती है तो वो देखता है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। ये दोनों मिलने से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। बहुत विशेष बात है। तो ये भगवान में अपनापन हम कर लेते हैं कि हम भगवान को अपना मान लेते हैं, तो समझो कि हम आधा काम प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के एक मिल गया हमें। और फिर वासुदेव सर्वम का तो कहने ही क्या। सबसे ऊंचा साधन वासुदेव सर्वम से आगे कुछ नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि एक साधन करता है कोई भी, किसी भी मार्ग का साधन, तो उसको ये रहता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, पूर्णता कहाँ तक पहुंचना है। तो महाराज का वासुदेव सर्वम यहाँ तक पहुंचना है। और वासुदेव सर्वम इसके बाद भी एक स्टेप, एक पग आगे और भी है कि उसमें सर्वम नहीं है केवल वासुदेव, फिर सर्वम भी नहीं रहेगा जब तक सर्वम है। महाराज ने कहा कि वास्तव में ये कहने गलत है वासुदेव सर्वम, तो ये केवल समझाने के लिए, भगवान ने समझाने के लिए कहा है कि सब कुछ वासुदेव है, नहीं तो सब कुछ है ही नहीं। तो वासुदेव ही वासुदेव, सब कुछ कहाँ रहा? तो पहले वासुदेव सर्वम, उसके बाद फिर केवल वासुदेव ये रह जाएगा। यहाँ पहुँचता है। मैं एक ही अनेक रूपों से हो जाऊं जी। भगवान ने जैसे संकल्प, हाँ, एकाकी ना रमते और एको हम श्याम जी। मैं अनेक हो जाऊं, तो ये भगवान का संकल्प है कि जीवों के संस्कारों को लेके हुआ। हम संजीवनी में यही बात है कि जो भगवान में जो संकल्प पैदा हुआ, वो संकल्प भी मूल में जीवों का वो संस्कार थे, क्योंकि सृष्टि है ना अनादिकाल से चली आ रही है। महाप्रलय में
फिर वो मतलब सृष्टि प्रारंभ होती तो उनके जो संस्कार हैं उनको हाँ, लेकर के वो भगवान भगवान में संकल्प पैदा करते हैं दोबारा। तो इसमें खुलासा थोड़ा इसमें खुलासा क्या करें, ये तो एक समझाने की दृष्टि, वास्तव में तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये तो है नहीं कि अब शुरू हुआ है। शास्त्रों ने तो अनादि कह के इसको छुट्टी पा ली कि इस पर ज़्यादा क्यों माथा बच्ची करें। अनादि है, लेकिन समझाने के लिए ये कहा है कि परमात्मा उसमें संकल्प तो होता नहीं है, कि संकल्प कैसे हुआ। तो फिर महाराज जी ने बताया कि जो जीव जो पूर्व सृष्टि के भगवान के भीतर में थे संस्कार, वो फिर पैदा करते हैं दोबारा सृष्टि पैदा करने के लिए। हाँ, ये समझाने की दृष्टि से, वास्तव में तो ये शब्दातीत विषय है।